टिक न्यूज। गुजरात असेंबली इलेक्शन यानी कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जमकर कह रही है कि टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, इस बार जीत का प्रचंड जीत का दावा कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा हार के डर से बीजेपी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव प्रचार पर लगाना पड़ा। भरोसा है कि लोग कांग्रेस को 125 सीटें जीत दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर बीजेपी की तरफ से दावे बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। जी हाँ, पहले चरण के मतदान के बाद अंतिम चरण से एक दिन पहले बड़ा दावा बीजेपी की जीत का हो गया है। बीते शनिवार को ही ये दावा हुआ और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत निश्चित है। 182 सदस्यीय विधानसभा के 89 सीट के लिए 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है पहले चरण में। बाकी के 93 सीट के लिए 5 दिसंबर को चुनाव होना है, यानी कि कल सोमवार को, और चुनाव प्रचार शनिवार को थम गया। इसके लिए सब जानते ही हैं, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने कहा उनकी पार्टी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 में से 65 सीट जीतेगी, जहां चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में रघु शर्मा ने कहा पहले चरण के चुनाव के वोटिंग पैटर्न दिखाते हैं कि कांग्रेस 89 में से 65 सीट जीत रही है, लेकिन देखना होगा कि दावे किसके सही साबित होते हैं। वहीं बीजेपी जो है पीएम मोदी और अमित शाह के चेहरे पर लड़ रही है। निश्चित इन दोनों के चेहरे का नतीजा पक्ष में ही आएगा। पहले चरण में 63.31% मतदान हुए और भाजपा जो है ये दावा कर रही है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा समान क्षेत्र यानी कि सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में साल 2017 में पहले चरण के मुकाबले कम मतदान के बावजूद वोटों की संख्या असल में बढ़ी है। तो वहीं गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। बीजेपी के पूर्व सभी रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ पर जनता गांधीनगर में CR पाटिल ने कहा, और सबसे ज़्यादा मत बीजेपी को हासिल हो रहे हैं। निश्चित है मत प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और इसलिए बीजेपी को केवल 99 सीट मिली थी जब विधानसभा चुनाव में 2017 में, तो कांग्रेस 77 सीटों पर रह गई थी। इस बार बीजेपी 7वीं बार सत्ता हासिल करने में प्रयासरत है। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।